29 और 30 अगस्त को भारत और चीन की सेना के बीच पैंगोंग झील के दक्षिण तट पर झड़प हुई थी, लेकिन इस बार चीनी सेना अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई। भारतीय सेना ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया था। टकराव के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच चोशुल के ब्रिगेड कमांडर स्तर की एक बैठक भी हुई है। दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रख दिया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। सोमवार 30 अगस्त 2020 को हुई इस बैठक में खुफिया एजेंसी समेत सेना के कई दिग्गज अधिकारी शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक के दौरान कहा, हम चीन के इस प्रयास को नाकाम करने में सफल हुए, लेकिन हम इस मामले पर चर्चा कर चुके थे कि आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एलएसी पर ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल तैनात करेगा। चीन भी हमारे विरुद्ध यही रणनीति अपना सकता है, इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार कई चोटीनुमा क्षेत्रों में चीन की मजबूत पकड़ है। उस क्षेत्र के दक्षिण इलाके की 2 ऊंची जगहों पर चीन का कब्जा है, जिसमें चोशुल और पैंगोंग झील मुख्य हैं। एक नौकरशाह ने कहा कि अगर चीनी सेना की तरफ से एलएसी पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो भारतीय सेना को उसके लिए तैयार रहना होगा। लद्दाख के राज्यपाल राधाकृष्ण कुमार ने राज्य मंत्री जी.के. रेड्डी से दिल्ली में इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। उन्होंने इस मामले पर एक रिपोर्ट दी कि भारतीय सेना की तरफ से सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी चीन की तरफ से बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर ठोस कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की 6 रेजिमेंट के लिए 25,080 करोड़ रुपए के समझौते पर मोहर लगाई। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा, भारत अपने पड़ोसी देश चीन के विस्तार से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन चीन को भी यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने काफी ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने चीनी सेना की तरफ से हुई घुसपैठ के बाद पैंगोंग झील के दक्षिण तट की ऊंचाई वाले हिस्सों पर कब्जा किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने सोमवार अगस्त 31 को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पैंगोंग में गतिरोध के लिए भारतीय सेना को दोषी ठहराया था और आग्रह कर रहा था कि भारत अपने सैनिकों को क्षेत्र से वापस जाने के आदेश दे। सोमवार देर शाम जारी एक बयान में पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड WTC ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों की एलएसी का उल्लंघन किया था। पैंगोंग के दक्षिण बैंक और रेकिन पास के क्रॉस पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएलए जवाबी कार्रवाई कर रही है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने WTC के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुइन के हवाले से कहा था, 31 अगस्त को भारतीय सेना ने दोनों पक्षों के बीच पिछली बहुस्तरीय वार्ता में हुई सहमति को तोड़ा है और गैर कानूनी रूप में पैंगोंग के दक्षिण तट के पास फिर से लाइन पार की। इन कारणों से सीमा पर तनाव पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी।